आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी हम देखेंगे लाइट के टू टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन ए रे strikes a smooth polished surface like mirror, it bouncing back, that is called reflection of light. And there are such types of mirror which is opaque object with shiny reflective surfaces, like the dentist mirror, the shaving mirror, etc. अभी हम पढ़ेंगे refraction of light. When a light rays passes from one medium to another, it changes its path and changes speed. So इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और जो बेंडिंग ऑफ पेंसिल होती है इन वाटर, वो इसी के कारण होती है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किससे होती है, लेंस से होती है, जो कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिससे हम हर चीज़ को आर पार देख सकते हैं उसके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से होती है। अभी हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जो इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। नॉर्मल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स होते हैं। फॉर्म वर्चुअल इमेजेस बिहाइंड द मिरर। जो प्लेन मिरर होता है, मैंने आपको भी बताया था कि जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज ही बनाता है, बिहाइंड ऑफ मिरर बनाता है। अभी हम देखेंगे आगे कि यहाँ पे इमेज सीधी बन रही है, यानी सीधी इमेज बनेगी तो कौन सी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज आर इक्वल। जो साइज ऑफ इमेज होती है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है, और जो हाइट और साइज एक ही होता है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज दोनों भी सेम होंगे, और जो इमेज होगी वो लेटरली रिवर्स यानी लेफ़्ट एंड राइट साइड उनकी इंटरचेंज हो जाएंगी। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, यानी कनकेव और कन्वेक्स मिरर के साथ हम पढ़ेंगे। जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर की हमें मेन पहचानने वाला होता है वो हम एक स्पून के दौरान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, क्योंकि एक स्पून की जो आउटर शेल होती है उसको हम कन्वेक्स मिरर की तरह ले सकते हैं, और जो इनर होती है जहाँ से हम खाना खाते हैं, जिसमें खाना होल्ड किया जाता है, वो कनकेव मिरर की तरह काम करेगा। अभी इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। सबसे पहले होता है पोल। पोल होता है वो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जो कि आपको अभी दिख ही रहा था। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है, जो कि पोल से आगे की तरफ होता है, और ये कन्वेक्स मिरर में तो बिहाइंड द मिरर होता है, एंड कनकेव मिरर में इन फ्रंट ऑफ मिरर। अभी हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, डिनोटेड बाय P। अभी हम देखते हैं कि जो पोल होता है और जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज बनाती है, वो परपेंडिकुलर होता है। प्रिंसिपल फोकस, व्हेन कनकेव मिरर फॉर्म्स अ इमेज by intersecting many rays of light and then they meet at a point is called principal focus of concave mirror, and diverge and appears to meet at a point of called principal focus of convex mirror. Focal length, the distance between pole and principal focus is called focal length, denoted by small f. Aperture, aperture is the diameter, longest diameter of principal axis. Radius of curvature से जो होता है वो ये छोटा होता है। अभी हम पढ़ेंगे relation between radius and curvature and
focal length. रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, मतलब कि r इज इक्वल टू 2f. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. सो अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे हमें ये समझ में आ चुका है कि f को अगर हम डबल कर देते हैं तो वो r बन जाता है. अभी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम स्फेरिकल मिरर्स की. रूल्स क्या क्या होते हैं उसके. पैरेलल रे रूल क्या होता है कनकेव मिरर से. व्हेन लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट, and when the light rays passes parallel to the principal axis in convex mirror it dispersed. कनकेव मिरर में फोकल रे रूल क्या होता है. कनकेव मिरर में जो रे होती है वो आती है तो वो फोकस से होके जाएगी, और इसमें क्या होता है वो डायरेक्टली फोकस पे मिरर पे लगते डाइवर्ज हो जाएगी कन्वेक्स मिरर में. फॉर अ कनकेव मिरर, if a light ray goes from the object to the center of curvature after reflection it retraces its path. तब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पास होगी जो कि कनकेव मिरर के केस 5 में होता है और 6 में होता है कि वो रिट्रेस करती है अपने पाथ को. For both concave and convex mirrors, a ray obliquely to the principal axis towards pole of the mirror is reflected obliquely. Drawing ray diagrams. अभी हम रे डायग्राम्स बनाना सीखेंगे कनकेव मिरर से. केस 1 में क्या होता है, तब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो दो पैरेलल रेज आएंगी और इमेज को फोकस पे बनाएंगी क्योंकि वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी, और जो कि इमेज होगी, जो फोकस पे इमेज होगी वो पॉइंट साइज होती है. और नेचर तो हमें पता ही, रियल एंड इन्वर्टेड. अभी हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी, तो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, और साइज स्मॉल होगा और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. एट सी पे अगर रखा है तो सेम साइज़ की इमेज बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी और सी पे ही बनेगी इमेज. हम देख रहे थे. केस 4 में क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, तो तब बियॉन्ड सी बनेगी और क्या होगा, इनलार्ज इमेज हमारी बनेगी एंड रियल इन्वर्टेड बनेगी. केस 5 में क्या होता है, फोकस पे जो है हमारी ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटी पे इसकी इमेज बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी. और ये केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनेगी बिटवीन पी एंड एफ के, और जो लाइट सी से पास हो रही है वो रिट्रेस कर रही है और पीछे की तरफ इमेज बना रही है, यानी वर्चुअल एंड डायरेक्ट सेम, मतलब कि स्टैंड इमेज बना रही है. यूजेस ऑफ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर के मैंने आपको बताया शेविंग मिरर, डाइंटेस्ट मिरर, टॉर्च रिफ्लेक्टर एंड बहुत सारे हेड लैम्प रिफ्लेक्टर, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हमारे पास होते हैं. और अभी हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट. इसमें केस 1 हम देख रहे हैं कि तब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पे बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बनेगी, हाईली पॉइंट साइज बनेगी और वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी. कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाएगा. अभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पॉल. इन्फिनिटी और पॉल के बीच में रखा है तो इमेज बनेगी बिटवीन पी एंड एफ और वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगी. अभी हमें पता है जो गाड़ियों में जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो मिरर होता है वो रियर व्यू मिरर होता है, साइड मिरर वो कन्वेक्स मिरर होता है. अभी हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं. साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू डिटरमाइन द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव किसके लिए, इम्पॉर्टेंट कैलकुलेटिंग इमेजेस डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड मैग्नीफिकेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाने के लिए हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं स्फेरिकल मिरर में. तो
अभी हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट, तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट लेफ्ट से होगी, हमेशा किससे होगी, लेफ्ट से, ना कि राइट से। कोई क्या होगी, राइट से कोई भी लाइट रेज नहीं आएंगी, हमेशा लेफ्ट से ही लाइट रेज आएंगी। तो अभी हम देख रहे हैं जो डिस्टेंस होती है टुवर्ड्स राइट वो पॉजिटिव होती है और लेफ़्ट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेफ़्ट में क्या होती है, नेगेटिव। और अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो लेफ़्ट में क्या है, नेगेटिव, एंड राइट में पॉजिटिव। और जो हाइट होती है वो अपवर्ड में तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड में क्या होती है, नेगेटिव। कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपका डाउट ज़रूर लिया जाएगा। सो हाइट डाउनवर्ड क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस जो डायग्राम ये बन रहा है हमारी स्क्रीन पे, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें हर एक मेज़रमेंट्स का न्यूमेरिकल्स में भी बहुत हेल्प होगी। मिरर फार्मूला इन मैग्नीफिकेशन। द मिरर फार्मूला इज़ पार्टिकुलरली used for determining the position and characteristics of image। इमेज की करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिरर फार्मूला का यूज़ होता है, वेयर u is object distance, v is image distance and small f is denoted to the focal length of spherical mirror, either convex or concave। So f is the focal length of the mirror, v is the image and the distance from the mirror टू द इमेज। अभी हम मैग्नीफिकेशन देखेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एम। अभी हम देख रहे हैं ट्री है, इसकी हाइट है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, उसको बाय में करेंगे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h डैश बाय h। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव and image is always positive। virtual images positive होंगी and real images क्या होंगी, negative। ये ध्यान रखना, virtual positive, real negative। magnification is m is also related to object distance u and image distance v। it means the m is equals to minus v by u। v इमेज डिस्टेंस माइनस v बाई यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में इन्होंने ले लिया तो इमेज v बाई माइनस यू हो सकती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने आपको बताया कि तब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज करती है, अपनी स्पीड चेंज करती है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना यूज़ होता है। अभी हम देखते हैं वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, एयर के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है। द रिफ्रैक्टेड रे इज़ क्लोज़र टू द नॉर्मल व्हेन कंपेयर टू द इंसिडेंट रे, और जो वो है बहुत ही पास दिखाई देती है। अब यहाँ पे हमें बेंडिंग ऑफ पेंसिल दिखाई दे रही है, वाटर के अंदर क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ पेंसिल। इधर हमें हनी दिखाई दे रही है। हर चीज़ किसी न किसी फिनोमिना पे बेस्ड होती है। ग्लास स्लैब हो गया, और क्या होता है, प्रिज्म होता है हमारे पास, उसमें भी क्या होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यूज़ होता है। लाइट डज नॉट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। मीडियम कोई भी हो लेकिन जो लाइट होती है वो सेम मीडियम में ट्रेवल नहीं करती। अभी हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास स्लैब। तो ये तब इंसिडेंट एंगल्स मतलब कि मिरर से स्ट्राइक करती है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है एंड देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमें जाती हुई दिखा रही है। और ये जो एंगल बन रहा है नीचे वाले की तरफ वो एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंड जो रे पासिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे। फर्स्ट लॉ हम देखते हैं रिफ्रैक्शन का। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface of two transparent media at the point of incidence lie same plane।
एंड स्नेल्स लॉ हमें क्या बताता है, जो रेशियो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वो कांस्टेंट होते हैं बाय म्यू। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय म्यू। द refractive index of a medium is measure of how much the speed of light is reduced when it passes through that medium compared to speed in vacuum. Means the speed in medium by speed in vacuum is equals to refractive index mu. Higher refractive index, slower speed of light. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन इन द पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिखाई दे रहा है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन n1 मीडियम 1, n2 मीडियम 2, v1 speed of light in air, v2 speed of light in glass. It means the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 and medium speed of light of medium 1 with speed of light of medium 2 is represented by n12, and then same n12 is equal to speed of light in medium 2 v2 by speed of light in medium 1 v1 is equals to n12 is equal to v2 by v1. If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called the absolute refractive index of medium. Refractive index of medium nanometer, speed of light in air by speed of light in medium, nm is equals to c by v. So अभी हम देख रहे हैं डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। हाँ भाई, हर एक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हर एक चीज़ का अलग अलग होता है। जैसे हम देख ही रहे, ग्लास का कितना होता है 1.33 एंड डायमंड का हमें शोन हो रहा था। यानी हर एक चीज़ का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होता है। स्पेरिकल लेंसेज, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंसेज। अभी हम देखते हैं कन्वेक्स लेंस को। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो आउटवर्ड कर्व होता है और कन्वर्जिंग लेंस को माना जाता है। तो अभी हम देखते हैं इसमें से एक रे जा रही है और जो कि बाद में मीट हो रही है फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे। एंड कनकेव लेंसेज, डाइवर्जिंग लेंस एंड इनवर्ड कर्व सब्सटेंस। थिक एजेस होते हैं इसके, थिन सेंटर से होता है और ये क्या करता है, डाइवर्स कर देता है लाइट को और वो क्या होती है, अपीयर्स टू मीट होती है फोकस पे। तो अभी हम देख रहे हैं लेंस इज टू स्पेरिकल सर्फेसेस, ईच सर्फेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर and the principal axis is an imaginary and straight line passing through two center of curvature. Optical center क्या होता है? The center point of lens is called optical center. Aperture, effective diameter of circular outline of spherical lens is called its aperture. Principal focus, the point where the rays parallel to principal axis after reflection meet at is called principal focus. Focal length, the distance of principal focus from optical center. अभी हम देखेंगे rules of four ray diagrams of spherical lens कैसे होते हैं, rules देखेंगे हम उनके। तो अभी हमें दिखाई दे रहा है एक लाइट रे पासेस हो रही है फोकस से और अभी यहाँ कहाँ से हो रही है, लेंस से पास हो रही है और वो क्या हो रही है, बेंट हो रही है एंड पैरेलल जा रही है फोकस के। और एक जो हो रही है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और वो बहुत केसेस में सेम रही। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, सो इन्फिनिटी पे होगी तो फोकस पे बनेगी, बहुत ही मतलब कि f2 पे बनेगी, हाईली डायमेंस्ड यानी पॉइंट साइज ही बनेगी। और नेचर कौन सा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा।
केस 2 में हम क्या देखते हैं, बियॉन्ड 2f1 होती है इमेज और f2 और 2f2 के बीच में हमारी इमेज क्या बन रही है, फॉर्म हो रही है, स्मॉल साइज़ की होगी और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। केस 3 में क्या होता है, 2f1 पे जो इमेज होती है और 2f2 पे वो इमेज बन जाती है, सेम साइज़ की होती है और कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। केस 4 में हम देखेंगे 2f1 और f1 के बीच में जो है हमारी ऑब्जेक्ट है और बियॉन्ड 2f2 के हमारी इमेज बन रही है, इनलार्ज इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है। केस 5 में एट फोकस यानी f1 पे और इन्फिनिटी पे हमारी जो इमेज बनेगी हाईली इनलार्ज बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। अभी हम देखेंगे केस 6। केस 6 में क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर हम इसको रखेंगे, सेम साइड ऑफ द लेंस होगी एंड साइज़ कितना होगा, इनलार्ज होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कनकेव और कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस आर मोस्टली सिमिलर टू ईच अदर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस देख लेते हैं। पोजीशन अगर हमारी ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे है तो f1 पे हमारी इमेज बन रही है और हाईली पॉइंट साइज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। केस 2 में हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है, पोजीशन कहाँ पे मिली, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर पे मिली एंड डेमोनाइज्ड हमारे पास थी और वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। द साइन कन्वेंशन ऑफ द स्पेरिकल लेंसेज इज सेम एज द वन यूज्ड फॉर स्पेरिकल मिरर्स। जो हम देख के आए हैं पिछली बार, हमें साइड में दिखाई दे रहा था, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास साइन कन्वेंशन आ चुके हैं कि जो f होगा वो नेगेटिव होगा हमेशा। अब हम लेंस फार्मूला पढ़ लेते हैं। लेंस फार्मूला क्या बताता है, u द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड f इज डिनोटेड टू focal length of the lens. Magnification of lens. Magnification m of spherical lenses is measure how much lens magnifies or reduces the size. M is equal to h dash by h. H dash height of image, h height of object and capital M is equals to magnification of object image. Magnification produced by a lens is also related to the object distance u and image distance v. M is equals to h dash by h is equals to v by u. It means v is equal to distance of image by distance of object हम पढ़ेंगे। Power of lens. The power of lens is the measure of the ability to bend light. पावर लेंस क्या होती है, जो पावर होती है P इज इक्वल टू 1/f होती है, जिसे कैपिटल P के द्वारा दर्शाया जाता है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डायोप्टर्स में आती है एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स में करेंगे तो 100/f हो जाता है डायोप्टर में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर्स. अ लेंस विद पॉजिटिव कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड नेगेटिव विद diverging. A lens is negative power is called diverging lens causing ray spread out. सेम है, मैंने आपको बता ही दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और नई नई वीडियोस का लिंक आपको मिलता रहेगा। वीडियोस को देखो, एनालाइज करो और मुझे भी रिस्पॉन्स दो कि कितना अच्छा मैं करवा पा रही हूँ।